अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है जो क़ुरबानी का इरादा रखे वो अशरे ज़िलहिज्जा में अपने बाल और अपने नाखून को ना काटे। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान ज़िलहिज्जा के अय्याम शुरू हो चुके हैं और शरीयत के अंदर ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की बड़ी फ़जीलत आई हुई है और इसी ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ को क़ुरबानी किया जाता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो शख्स क़ुरबानी का इरादा रखता है, शरीयत ने उन पर चंद पाबंदियाँ आयद की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर जो क़ुरबानी का इरादा रखता हो ये पाबंदी लगाई है कि वह ज़िलहिज्जा के चाँद नज़र आने के बाद अपने बाल और नाखून वगैरह को हरगिज़ ना काटे। सही मुस्लिम की रिवायत है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मरवी है, अन उम्मे सलमता रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा व अराद अहदुकुम अन युज़हिया फलयुमसिक अन शअरिही व अस्फ़ारिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए और तुम में से कोई शख्स क़ुरबानी का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल और अपने नाखून को ना काटे। यानी इन दिनों में उसके लिए बाल और नाखून काटना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ याद रहे कि ये पाबंदी उसी शख्स के ऊपर है जो क़ुरबानी का इरादा रखता हो, जिसकी जानिब से क़ुरबानी के जानवर ज़बह किए जा रहे हों। वरना घर के दूसरे अफराद जिनकी जानिब से क़ुरबानी नहीं की जा रही है उन पर मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, वो आज़ाद हैं। वो ज़िलहिज्जा के इन दिनों में अपने बाल को भी कटा सकते हैं, अपने नाखून को भी कटा सकते हैं, मोछ भी काट सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हदीस के अंदर ख़ास किया गया है व अराद अहदुकुम अन युज़हिया, तुम में से जो शख्स क़ुरबानी का इरादा रखता हो पाबंदी उसके ऊपर है, दूसरे इन पाबंदियों से आज़ाद हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ एक और अहम बात वो ये है कि उन लोगों के लिए जो क़ुरबानी की इस्तिताअत न रखता हूँ, जिनके पास क़ुरबानी करने की ताकत ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए शरीयत में एक बड़ी अज़ीम बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को ये बशारत सुनाई है कि अगर वो ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों में अपने बाल और नाखून वगैरह को काटने से अपने आप को रोके रखें और जब ज़िलहिज्जा की तारीख़ आ जाए 10 ज़िलहिज्जा की और नमाज ईद के बाद जब सब लोग क़ुरबानी करते हैं, वो अपने बाल, अपने नाखून, अपने मोछ और अपने ज़ेर नाफ़ के बालों को अगर साफ़ कर लेते हैं तो उनको पूरी क़ुरबानी का सवाब दिया जाएगा। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमिरतु बियौमिल अज़हा ईदन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़हा के दिन हमें ईद और खुशी मनाने का हुक्म दिया है। जअलहुल्लाहु तआला लिहादिहिल उम्मा, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत के लिए ख़ास किया है। यह खुसूसी तोहफ़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस उम्मत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप क्या हुक्म देते हैं कि मेरे पास क़ुरबानी का कोई जानवर नहीं है मगर वो जानवर कि एक मादा मनीहा है, यानी ऐसा जानवर कि किसी ने मुझे दूध से फ़ायदा उठाने के लिए हमें अता किया है कि हम उसके दूध से फ़ायदा उठाएं और जब ये दूध देना बंद कर दे तो उसकी अमानत को हम वापस कर देंगे। क्या मैं उस जानवर की क़ुरबानी कर दूँ? अफ़ा उज़ही बिहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, तुम उस जानवर की क़ुरबानी ना करो, लेकिन हाँ, क़ुरबानी के दिन 10 ज़िलहिज्जा की तारीख़ को तुम 4 काम कर लेना। ये 4 काम कि तुम अपने बाल को कटा लेना, तुम अपने नाखून को कटा लेना, अपने मोछ को तराश लेना और ज़ेर नाफ़ के बालों को साफ़ कर लेना। ये 4 काम अगर तुम ज़िलहिज्जा की 10 तारीख़ को क़ुरबानी के दिन नमाज ईद के बाद अगर तुम कर लेते हो, फ़तिल का तमाम उज़हियत का इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल, ये तुम्हारी पूरी क़ुरबानी मानी जाएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में। तो वह भाई हमारे जो कमज़ोर हैं माली एतबार से, वो ये 4 काम क़ुरबानी के दिन कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ उनको पूरी क़ुरबानी का सवाब दिया जाएगा। लेकिन इस हदीस के बारे में अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है।
लेकिन सही बात यह है कि यह हदीस सही है और इसकी सनद भी हसन है, और बहुत से मुहक्किकीन ने इसकी तायीद की है, बहुत से मुहक्किकीन ने इसको सही करार दिया है, जैसे इमाम हाकिम रहमहुल्लाह, इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह, अब अल्लामा अब्दुल हक इशबिली रहमहुल्लाह, हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह, और माज़ी करीब के मुहक्किकीन में अहमद शाकिर रहमहुल्लाह, शोएब अर्नाऊत रहमहुल्लाह, हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह और हुसैन सलीम असद रहमहुल्लाह, जमीअन इन तमाम मुहक्किकीन ने इस हदीस को हसन या सही करार दिया है। अलमुहिम वल्लाहु आलम, ये हदीस सही है और इसकी सनद भी हसन है। मज़ीद तहक़ीक़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ इस हदीस की मुकम्मल तहक़ीक़ देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पयाम मोहम्मदी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। मुमकिन है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।